नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गोरखपुर के मोर्चरी पर खड़े हैं। ये मोर्चरी है यहाँ का। गोरखपुर के मोर्चरी पे जैसा कि अभी अभी सूचना मिली है कि बांसगांव थाना क्षेत्र में एक और निषाद की हत्या हो गई है और वो लोग जो है लेकर के उस बॉडी को यहाँ गोरखपुर के सदर अस्पताल में आए थे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और अभी ये मोर्चरी में रखी हुई है बॉडी। यहाँ परिजन है, हम लोग से बात करेंगे और साथ साथ में जो है राजा निषाद भी यहाँ आए हुए हैं। इनसे भी बात करके जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? गाँव कहाँ है आपका? हमारा कौड़ीराम के रहने वाले हैं। बांसगांव क्षेत्र का ग्राम सभा गोरसरी हमारा गांव है। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना यही है सर कि हम लोग व्यवसाय वाले हैं, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद शाम को खाना वाना खाकर सोने गए हैं। उसके बाद हमारे पापा और हम साथ में दुकान से घर गए और माताजी। उसके बाद हम बागीचे में गए, बागीचे में से आए, पापा खाना खा रहे थे। उसके बाद खाना खाकर पापा हम बोल रहे हैं अरे इतना रात हो गया है, खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ। तो कहें ठीक है। उसके बाद हम खाना खाए हैं, बाहर गए हैं, थाली रखे हैं। अम्मा बोल रही है रहने दो, हम माँज देते हैं। उसके बाद कहे हैं कि हम सो गए हैं और अम्मा बर्तन वर्तन माँज कर वो शायद 11 बजे सोई हैं। तब उसके बाद हम सो गए थे तो वो अचानक से हमारी अम्मा हल्ला की, तभी हमारी छोटी बहन जागी। वो 1:12:55 या तो 1:10 के बीच में तभी बोल रही है कि हमारी छोटी बहन आकर बोल रही है भैया वो जल्दी उठो, पापा मुँह रहा है, ब्लड होता। हमको लगा है कोई ऐसे उल्टी उल्टी हो रहा होगा, गैस वैस बना होगा। तुरंत आकर देखें तो पूरे खून से लथपथ हुए हैं, ऐसे गिरे हुए ऐसे हुए हैं। कोई गोली मारा है उनको? तो उसके बाद हम उठे हैं, उसके बाद आए हैं, देखें कुछ नहीं। उसके बाद हम ले गए ब्लॉक पर देखें तो वो उनको ऐसा लगा है कि मतलब अचानक से बीपी हाई हुआ है, कोई नस वस फट गया है, नाक रास्ते ब्लड आ गया है। तो वो बोल रहे हैं कि सदर में लेकर जाओ। सदर में लेकर आए तो सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, हार्ट अटैक है। उसके बाद हम लोग आधा घंटा तक इंतजार किए तो अब जी सर हैं जो पीछे, वो बोले हैं कि अभी रुक जाओ, जब तक हम आएंगे नहीं लास्ट से उसको मतलब सदर से बाहर नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम लोग तब से इंतजार कर रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे इनको बाहर ले जाइए, नहीं तो हम ऑपरेशन रूम में डाल देंगे। तो हम लोग कुछ बोले नहीं, बोल रहे हैं 5 मिनट। जब अभिजीत सर आए हैं तो बोल रहे हैं ये पूरा शरीर का तहकीकात किए हैं कि कुछ है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कंधे पर क्यों जला हुआ है। तो बोले हैं कि सर ऐसे ही। तो बोले नहीं, पहले कैंची लाओ और इसको काटो। तो ऐसे फाड़ रहे थे, सर फाटा नहीं है। तो अभिजीत सर गए अंदर से कैंची लेकर आए हैं। उसके बाद कैंची लाए तो चाचा को दिए हैं। तो चाचा जब काटे हैं उसके बाद जब टी शर्ट फाड़ें तो देख रहे हैं कि पूरा इधर काला पड़ा है। उसके बाद डॉक्टर को बुलाएं अभिजीत सर कि देखिए क्या हुआ है। तो डॉक्टर आए, जो सुई का ऊपर का कैप होता है लेकर आए। जब उसमें ऐसे घुसेड़ रहे हैं तो 4 mm तक अंदर जा रहा है। बोल रहे हैं इनको गोली लगा है। तभी सर यहाँ मालूम चला है गोली लगा? हाँ, यहाँ मालूम चला है कि गोली लगा है सर। किनसे दुश्मनी है? गांव में किसी से रंजिश है आपकी जो इस घटना को अंजाम दे दे? नहीं सर, ऐसा कोई हो ही नहीं रहा है कि ऐसा किसी से नहीं लग रहा है कि है। हम लोग दुकान पर रहते हैं, किसी से ऐसा नहीं है कि हाँ ये इनसे दुश्मनी है उनसे दुश्मनी है, किसी से नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ, अचानक किसी से कोई दुश्मनी नहीं? नहीं सर, हम लोग एकदम पारिवारिक की तरह रहते हैं। घटना के पीछे कुछ तो कारण मान रहे होंगे आप लोग। ऐसे तो कोई किसी को गोली मारता नहीं है। पता नहीं सर कौन सा कारण हो सकता है, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करे किस पर एग्जाम लगाएं तो लगाएं। राजा निषाद भी हम इनसे समझेंगे, कोई किसी को गोली क्यों मारेगा? कुछ तो रहा होगा रीजन। कि हम आए हैं तो सबसे पहले एसपी साहब, सीओ साहब, एसओ साहब और चौकी इंचार्ज साहब सबसे मेरी बात हुई है। पुलिस बता रही है कि ब्लाइंड मर्डर टाइप का है, लेकिन हम 100% कहीं न कहीं कोई मारा है तभी तो मरे हैं। तो इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि जूस को लेकर किसी से विवाद हुआ था 1-1.5 महीना पहले। उनको भी मैं बैठवाया हूँ। प्लस इनके जूस की दुकान के एक प्रतिद्वंदी थे, उनकी भी जूस की दुकान थी। रात में 8 बज के कुछ मिनट पर उनसे भी फ़ोन पर बात हुई थी, जो ये दिखाए हैं फ़ोन पे हमको। तो उनको भी मैं बैठवा दिया हूँ। अब दोनों लोगों से पूछताछ और बाकी अन्य तथ्य, जैसे इनके सिस्टर लोग से भी पूछताछ चल रही है। इनकी माता जी से भी कि बगल में सोई थी और गोली लगा तो तत्काल कितने लोग थे, कम से कम ये देखना चाहिए था, किस गाड़ी से आए थे, कितने लोग थे, वो भी नहीं देख पाई। तो अब सबसे जब बातचीत पुलिस कर लेगी अकेले में तो कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। ऐसे थोड़ी होगा कि कोई गोली मार के चला जाए और उसकी पता ही ना चल पाए कौन मार। अगर कोई रंजिशन अगर कोई गोली मारता है तो मामला छोटा तो होगा नहीं, जरूर कोई विवाद बड़ा होगा, इसी वजह से कोई किसी का जान लेना चाहता है। इनसे पूछताछ में जो बातें निकल के आ रही हैं, ये किसी बड़े विवाद के बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि इनसे किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी, जमीन का या फिर प्रेम प्रसंग का मामला भी नहीं निकल के आ रहा है। जमीन का मुकदमा कोई जमीन न्यायालय में नहीं विचाराधीन है। तो ये मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसकी खुलासा पुलिस जल्द कर देगी एक्टिव तरीके से। और लगे हुए हैं सारे लोग, दरोगा जी हैं सारे लोग। तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक इसका पोस्टमार्टम होने से पहले खुलासा हो जाए। क्योंकि अभी देखिए बच्चा है, मैं अपने समाज के नेताओं से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि सारे लोग आएँ, इसकी मदद। ये अकेला है, इसकी 2 बहनें शादी करने को, इसका घर जर्जर है। अब इसके पिताजी चले गए, वो कमाते थे, ये भी उन्हीं में हाथ बटाता था। तो अब इसकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, कौन इसकी मदद करेगा अब। और हम जहाँ पहुँच जाते हैं मामला भी उठा दें तो फिर मुकदमा लोग लिखवा। इसलिए नेताओं से अपील करूँगा आएँ और इसको न्याय दिलाएं। जो समाज के नेता हैं उनसे अपील कर, जो हमारे समाज के, जिनको हम लोगों ने चुन के भेजा है, विधायक, सांसद, मंत्री बनाया है, वही ना न्याय दिला सकते हैं सरकार से। हाँ, मान लीजिए हम लोग तो लड़ाई लड़ने वाले हैं, वही इनकी आवाज़ उठा सकते हैं, इनके लिए सड़क पर बैठ सकते हैं, इनके लिए मुकदमा लिखा ले सकते हैं, लेकिन उससे इनका आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है। हाँ, तो उच्च अधिकारियों से बात करें, जिलाधिकारी महोदय से, SDM महोदय से,
कप्तान महोदय से इनकी आर्थिक लाभ की भी उम्मीद करता हूँ कि अन्य मामलों में भी आर्थिक लाभ मिला, इसको बेचारे को मिले, इस परिवार को। अच्छा, अभी जो मौके पे बताया जा रहा है कि जो पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं, क्या कुछ निकल के कुछ वहां से बरामद हुआ? अब यहाँ पे हमको ये सूचना जो बात हुई है थाने पे एसओ साहब से फ़ोन पे, वो बता रहे हैं कि कप्तान साहब मौके पे पहुँच रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले बात हुई थी, तो कप्तान साहब और सीओ साहब आए भी थे यहाँ पे, मर्चरी हाउस पे आए थे। और चौकी इंचार्ज कौड़ीराम चौकी इंचार्ज है ना आप? हाँ, ये वहीं के दरोगा जी हैं, ये लगे हुए हैं लगातार। तो आला अधिकारी गए हैं, पूछताछ से मेरी एसओजी से बात हुई है, क्राइम ब्रांच से सब सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई है। मेरी जितनी क्षमता है मैं खुलासा करने में मैं पुलिस की भी सहयोग कर रहा हूँ कि आप लोग जितना जल्दी खुलासा कर देंगे तो ठीक है ना। भाई लाश लेकर धरने बैठूंगा तो आप मुकदमा लिखिए, फिर लिखना हो तो जितना, भाई खुलासा होना जरूरी है। खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात के 1 बजे अचानक एक व्यक्ति को गोली लगती है और वो मर जाता है। तो इसके पीछे जो रात में 1 बजे गोली लगी है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, जबकि किसी भी तरह का कोई पहले से विवाद सामने नजर नहीं आ रहा है। तो पुलिस के लिए तो ये पूरा मामला चैलेंज का बना ही है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।